शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आज है 7 मई और आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे यानी कि विश्व एथलेटिक दिवस। तो आज इस मौके पर हम आपके लिए ये बेहद खास कार्यक्रम लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बातचीत, और इस बातचीत का संचालन किया है दीपिका वर्मा ने और प्रतिभागी हैं डॉक्टर प्रीति बोरा। तो पेश है आपके लिए ये बातचीत। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी का एक सामुदायिक रेडियो है। मैं दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। आज विश्व एथलीट दिवस है और इस खास मौके पर हम चर्चा करेंगे खिलाड़ियों के खान पान की, और मुख्यतः जो हमारे एथलीट्स होते हैं कि उनको कैसा खाना खाना चाहिए, कौन से पोषक तत्व उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमेशा स्वच्छ, शुद्ध एवं शक्तिदायक भोजन का चुनाव करना चाहते हैं ताकि हम सब ऊर्जा से भरे रहें और अच्छे से अपना जीवन जी सके। और जब बात करें खेल की, तो खिलाड़ियों की आहार और पोषण की आवश्यकता कैसे एक सामान्य व्यक्ति से अलग होती है, आज हम जानेंगे डॉक्टर प्रीति बोरा के साथ, जो गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रीति बोरा जी की विशेषज्ञता आहार एवं पोषण है। तो डॉक्टर प्रीति जी, आपका स्वागत है हेलो हल्द्वानी में। धन्यवाद दीपिका जी। तो प्रीति जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि खेल के दौरान पोषण का क्या महत्व है। हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। चूंकि आज विश्व एथलीट दिवस है, तो जैसा कि दीपिका मैडम ने आपको बताया कि हम पोषण के बारे में बात कर रहे हैं आज एथलीट्स की। देखिए दीपिका जी, पोषण और संतुलित पोषण की बात करें वो तो सभी के लिए महत्वपूर्ण ही है। हर जो व्यक्ति है उसके जीवन में पोषण का बहुत महत्व है, क्योंकि पोषण का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी कार्यक्षमता पर, हमारे कार्य करने की शक्ति पर पड़ता है। तो यह एथलीट्स के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना सभी के लिए। तो सभी न्यूट्रिएंट्स का, सभी पोषक तत्वों का एक संतुलित मात्रा में सेवन करना एक खिलाड़ी के लिए भी बहुत आवश्यक है, और खासकर तब ज्यादा आवश्यक हो जाता है जब वो किसी खेल का हिस्सा है, यानी कि उसको किसी खास इवेंट के लिए या खास खेल के लिए स्टेमिना की और कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो वहां पर पोषण का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उनकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। अच्छा पोषण उनको अच्छा परफॉर्म करने में मदद करता है, इसलिए एथलीट्स के लिए स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक अलग ब्रांच भी है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स और जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके पोषण पर ही बात करते हैं, उनकी कस्टमाइज्ड डाइट या उनके स्पेसिफिक डाइट्स के बारे में बात करते हैं। और कुछ खास नियम होते हैं एथलीट्स के पोषण के लिए, जैसे नॉर्मली उनको हम इस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि नॉर्मली जो उनका इवेंट है या जो उनका वर्कआउट सेशन है उससे कितने पहले भोजन करना चाहिए, या उससे कितने चरणों में भोजन करना चाहिए। और अगर भोजन करना है तो जो स्पेसिफिक होता है, जैसे अगर खास चरण है, उसके पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो उसके हर चरण में उसके पोषक तत्वों का प्रकार और खाना खाने का प्रकार भी अलग अलग होता है। खाने का फॉर्म भी अलग होता है, और न्यूट्रिएंट का जो उसमें रिचनेस होती है, जो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं उसमें, वो भी अलग अलग होता है। तो इसलिए खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने आहार पर ध्यान दें। तो इस बात पे ज्यादा फोकस हमारा रहता है कि जो उनका स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन है उसको ये लोग फॉलो करें, जिससे उनका परफॉर्मेंस बेटर हो। प्रीति जी, जो एथलीट्स होते हैं उन्हें कैसे लेना चाहिए पोषक तत्वों को? देखिए, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो एसेंशियल है, मैक्रो में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड वाटर, और माइक्रो में विटामिन एंड मिनरल्स। तो एक संतुलित आहार में इन सभी पोषक तत्वों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो बात करें अगर स्पेसिफिक पोषक तत्वों की, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे कि पहले भी कई सारे टॉक्स में हमने बात करी है, और सभी जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेन फ्यूल होते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी का। जो एनर्जी हमें काम करने के लिए चाहिए होती है, इंस्टेंट एनर्जी अगर हम बात करें, तो वो हमें हमारे जो हमने भोजन खाया होता है उससे मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम भूखे होते तो हम काम नहीं कर पाते, काम तो हम तभी भी करते हैं, पर आपने देखा होगा कि हम थके रहते हैं। जब हम भूखे होते हैं या हमारा पेट खाली होता है तो हम थोड़ा
स्पीड कम हो जाती है हमारे काम करने की, और वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारे जो स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारी बॉडी की, ग्लाइकोजन जिसको हम कहते हैं, जो लिवर में स्टोर होती है ग्लूकोज, उससे एक्सट्रैक्ट होता है। तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो इसलिए जो इंस्टेंट ग्लूकोज होता है वो हमें, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, उनसे मिलता है। तो सबसे मेन पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। और जो लोग, जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा सिर्फ इवेंट के लिए तो वो तैयारी करते हैं, तो वो नियमित तौर से एक्सरसाइज करते हैं। जैसे क्रिकेटर्स की बात कर लें, या जो टेनिस खेलते हैं, या बैडमिंटन खेलते हैं, या रनिंग करते हैं, जितने भी मतलब स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा जो मेन इवेंट होता है वो तो है, पर उससे पहले की तैयारी बहुत बड़ी होती है। स्पोर्ट्समैन होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। तो उनको क्या होता है कि सिर्फ इवेंट के लिए ही नहीं, ये जो डे टू डे उनकी एक्सरसाइज चल रही है, इसके लिए भी पोषक तत्वों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक जो संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें, जिससे कि जो उनके एक्सरसाइज करने की इंटेंसिटी है वो कम ना हो। अगर आप भूखे पेट भी एक्सरसाइज करते हैं तो वजन घटाने के लिए ठीक है, ये एक अलग वो है, जो वेट लॉस करने के लिए करते हैं लोग, भूखे पेट करते हैं। पर अगर आपने इवेंट से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले आपने कुछ खाया नहीं है, तो आपकी जो, मैंने जैसे अभी बताया ना, भूखे पेट आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, काम तो आप करते हैं, पर वो उस काम करने की जो रेट होता है, उसकी इंटेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो अगर भूखे पेट आप करते हैं तो आपके परफॉर्मेंस पे उसका फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि एथलीट्स जो है वो शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करें, जिससे कि उनको अपने इवेंट्स के दौरान और अपने एक्सरसाइज सेशंस के दौरान भी एनर्जी मिलती रहे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जो शरीर की मांसपेशी होती हैं, लिवर होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है, जो ग्लाइकोजन होता है। और एक्सरसाइज के दौरान ये जो इकट्ठा किया हुआ ग्लूकोज होता है ना, ये फिर मेटाबोलाइज होके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी देता है। तो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं जो नॉर्मल हम सीरियल्स खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज जितने होते हैं, या बात कर लें अगर मीठे फलों की, जो जिनमें थोड़ा शुगर आपको जो मीठे लगते हैं, और जैसे पास्ता, नूडल्स, जो भी व्हीट से बने हुए या चावल से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट उनको सजेस्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको स्रोत बता रही हूँ यहाँ पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट उनको खाना है ये भी स्पेसिफिक होते हैं, ये उनको हमें बताया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। मेनली प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग जो है पोषक तत्व है, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इनके बनाने में, इनके डेवलपमेंट में मदद करता है। और जहां पर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है प्रोटीन, तो जहां पे कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन उसको सप्लीमेंट भी करता है। तो इसलिए प्रोटीन का होना भी बहुत जरूरी है। और प्रोटीन भी हाई क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन कौन से होते हैं? जिनमें सारे अमाइनो एसिड्स, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो अच्छी मात्रा में होते हैं। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन में कौन से प्रोटीन आते हैं? अंडा, मीट में भी अच्छा क्वालिटी प्रोटीन होता है। और अगर प्लांट सोर्सेज की बात करें तो सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। फिर है वसा। वैसे तो वसा का सीमित सेवन ही करना चाहिए, और आहार में इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ओनली 10 to 15% ऑफ कैलोरीज हमें लेनी चाहिए फैट से। बट चूंकि वसा जो है वो सघन स्रोत है, इंटेंस स्रोत है हमारे एनर्जी का, जहां 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, वहां हमें फैट से 9 किलो कैलोरी, डबल से भी ज्यादा मिलती है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैट जो है वो एनर्जी गिविंग पोषक तत्व भी है। तो ध्यान रहे कि संतृप्त वसा, जो सैचुरेटेड फैट है, उसका सेवन थोड़ा कम हो। सैचुरेटेड फैट में आते हैं आपके बटर, घी, और हाइड्रोजनेटेड फैट जैसे डालडा, ये सब आते हैं। तो इनका सेवन थोड़ा कम मात्रा में, सीमित मात्रा में करें। और ऐसे उनका सेवन करें फैट्स का जिसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे हों। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स द काइंड ऑफ फैटी एसिड जो हमें मछली के तेल में, कॉड लिवर ऑयल में अच्छे से मिल सकते हैं। और ट्रांस फैट्स, और ये जो बार बार रीहीटिंग हम ऑयल की करते हैं, डीप फ्राइड फूड खाते हैं, इनमें ट्रांस फैट डेवलप होते हैं। और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल रिच चीजें होती हैं, जैसे अंडे की जर्दी है, या बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज्यादा फैटी चीजें, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये वजन भी बढ़ाएंगे, मेटाबोलाइज होने में टाइम लगाएंगे, और इनसे बहुत ज्यादा हमें हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। तो इस चीज को हम सीमित करते हैं। फिर पोषक तत्व आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनको हम कहते हैं। एथलीट के डाइट चार्ट में विटामिन और मिनरल्स, खाद्य पदार्थ जरूर होने चाहिए, क्योंकि
ज्यादा स्टेमिना के लिए, ज्यादा वर्कआउट के लिए, जो स्वेटिंग होती है और जो ज्यादा बॉडी से न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए हमें ऐसे चीजों को आहार में शामिल करना चाहिए जिसमें वाटर लेवल भी अच्छा हो और मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो। और कई बार क्या होता है कि कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे जो फीमेल एथलीट्स हैं उनको अनीमिया भी हो सकता है। और अनीमिया आपको पता है कि हमारे बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उससे फटीग महसूस होता है, थकान महसूस होती है। तो इन चीजों को सप्लीमेंट के लिए भी आप जरूरी है डाइट में विटामिन और मिनरल से रिच चीजें हम लें, और जिसमें फल और सब्जियां, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सेवन हमें एथलीट्स को हमें लगातार मतलब बताना चाहिए कि आप फल और सब्जियों का अच्छे से सेवन करें। और यही सारे जो पोषक तत्व हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस है एथलीट की डाइट में। प्रीति जी, जैसे कुछ देर पहले आपने हमारे श्रोताओं को बताया था खेल से पहले की तैयारियों के बारे में, तो आमतौर पर क्या एथलीट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, पोस्ट वर्कआउट तो सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद या इवेंट के बाद बॉडी थक जाती है और खाने का महत्व है। प्री वर्कआउट खाने का भी उतना ही महत्व है। खाली जैसे अभी मैंने आपको बताया, खाली पेट एक्सरसाइज करने के भी हार्मफुल इफेक्ट्स है। वेट लॉस इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट एक्सरसाइज से पहले भी कुछ ऐसे नियम हैं जो फॉलो करना चाहिए खाने को लेके। पहली बात तो यह है, वर्कआउट के लिए क्या ईंधन स्रोत हो सकता है, मतलब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो किस चीज से हमें ज्यादा बल देना है। तो इसमें हमें ज्यादा बल देना है कार्बोहाइड्रेट के इंटेक पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो जो फ्यूल है वो है हमारा खाना। उसके बाद बॉडी क्या करती है कि जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, जो ग्लाइकोजन जिसको हम कहते हैं, उस पे जाती है। ठीक है, फिर उस पे काम करके वो वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। फिर वो मसल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट करती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपकी ऊर्जा का स्तर कम होता चला जाता है, तो आपके जो वर्कआउट का जो रेट है वो भी कम हो जाता है। फिर आप उतनी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज नहीं कर पाते जितनी इंटेंसिटी से आपने शुरू की थी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि खाने से पहले भी आप हल्का फुल्का जो कार्बोहाइड्रेट का उसका सेवन करें। ठीक है, और गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा आपको नहीं खाना है। बहुत ज्यादा खाने से जैसे आपको पता है कि आपको फिर स्लीपी फील होने लगेगा, आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाओगे अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लोगे। और गुणवत्ता भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर क्या समय हो सकता है? समय यह है कि जैसे जो वर्कआउट सेशन है या जो इवेंट का सेशन है उससे 2 या 3 घंटे पहले आप एक संतुलित भोजन खाने का प्रयास करें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी हों। कार्बोहाइड्रेट का उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, जैसे 55%, 50-55% कार्बोहाइड्रेट हो। प्रोटीन का परसेंट लगभग 25 से 30% हो, और फैट उसमें 10 to 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी फैट जो मैंने आपको बताया, आपको ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से दूर रहना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका इवेंट पास आता है तो उसके जब बिल्कुल मतलब 2-3 घंटे पहले आपने खाया, उसके बाद जैसे इवेंट आ गया उसके ठीक आधे घंटे 1 घंटे पहले अगर आप खा सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति है कि आप अवेलेबिलिटी है, तो आप उसमें कम मात्रा में कार्ब्स और हाई क्वालिटी प्रोटीन लेने का वो करें, जिससे कि जो ये वाला खाना होगा वो आपको एनर्जी देगा आपके एक्सरसाइज या आपके इवेंट के लिए। तो आप यहाँ पे उसको फोकस करें। एक तो हो गया कुछ घंटे पहले आपने एक अच्छी मील ली जिसमें बैलेंस डाइट आपने ली, और एक हो गया त्वरित जो ईंधन के लिए आपने अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, अच्छी क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट और अच्छा क्वालिटी थोड़ा प्रोटीन लिया, जो हैवीनेस ना करे और जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, मैं आपको इसमें 2 चरणों के बारे में बताती हूँ। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनमें एक तो होता है पहले चरण में जो पहला आपने खाना है उसमें आपने जो कार्बोहाइड्रेट लेने हैं वो ऐसे लेने हैं जो मध्यम गति से पचे आपको। अब इसमें एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? किसी भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का हमारी बॉडी के ग्लूकोज को बढ़ाने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो ग्लूकोज होता है, जो मार्केट में ग्लूकॉन डी वगैरह मिलता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा ना इंस्टेंट एनर्जी के लिए आता है एड में, घोलिए और पी जाइए और एनर्जी मिल जाती है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि उसको खाने के बाद आपकी बॉडी का ग्लूकोज कितनी देर में कितना बढ़ गया। तो ऐसे फूड का चयन करना है आपने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम हो, मतलब एकदम से एनर्जी भी ना दे और ऐसा भी नहीं है कि अभी खा लो और बहुत देर में एनर्जी मिल रही है। ऐसे फूड का चयन करें जिसमें
थोड़ा मतलब धीरे धीरे वो मेटाबोलाइज हो और आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। और जैसे ही इवेंट आता है, मैंने उससे बोला ना, आपके कुछ मिनट पहले, आधे घंटे 15 मिनट पहले आपको त्वरित और आसानी से पचने वाले भोजन चाहिए, जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन शेक्स वगैरह, हाई क्वालिटी प्रोटीन, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो करना है। और इसमें आप फलों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो हाई वाटर वाले फल होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका इवेंट के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान जो मिनरल लॉस हो रहा है बॉडी से या वाटर लॉस हो रहा है वो भी सप्लीमेंट हो जाए। बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी जो पियेंगे आप वो आपके स्टमक फुलनेस करेगा, तो वो भी नहीं। तो इसलिए ऐसे माध्यम से आप पानी लें जो आपकी बॉडी में वाटर लेवल को बना सके और स्वेटिंग के दौरान होने वाले जो लॉस हैं उनको मेंटेन कर सके। तो प्रीति जी, जैसे खेलों का मौसम पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो सर्दी या गर्मी के अनुसार एक एथलीट को क्या खाना चाहिए? हम देखते हैं पूरी दुनिया में इवेंट्स होते हैं, खेल होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ठंडी जगह के भी होते हैं और गर्म जगह के भी होते हैं। तो एक नॉर्मल जो टिप्स होते हैं ठंडी जगह में या गर्म जगह में रहने वालों के लिए कि पानी खूब पीना है, बी इट मतलब कोल्ड प्लेस और ट्रॉपिकल या टेम्परेट जैसा भी हो, पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना है। पर ये जरूरी नहीं है कि किसी गर्म जगह में आप खेल रहे हैं, आप गर्म जगह में आप इवेंट है आपका, तो आपने ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती है। नॉर्मल वाटर इनटेक आपने करना है, जो दोनों ही ठंडी या गर्म जगह में आपने अच्छे से करना है। और हाई कार्बोहाइड्रेट फूड आपने खाने हैं, ये भी जनरल वो है, क्योंकि एनर्जी का लेवल बनाए रखने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना जरूरी है। और जो एथलीट होते हैं उनको छोटे छोटे स्नैक्स लेने चाहिए, ताकि उनका बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रह सके। तो कोशिश करें कि हर 45 मिनट 1 घंटे में आप छोटा छोटा अच्छी गुणवत्ता वाला स्नैक लें। अच्छी गुणवत्ता से मेरा मतलब है अच्छी क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट, अच्छा क्वालिटी प्रोटीन, उससे रिच आप ले सकते हैं। और संभव हो तो जो ठंडे जगह है उसमें गर्म खाना खाने की कोशिश करें। गरम इन द सेंस की टेम्परेचर जो होता है खाने का वो गरम ले, पर ये मतलब नहीं है कि गरम जगह पे आप बिल्कुल ठंडा खाना खाएं। ठंडी जगह पे आप गर्म चीजों का सेवन करें, पर अगर बहुत गर्मी वाली जगह है तो एकदम ठंडा पानी या ठंडी चीजों का सेवन ना करें। और जैसे आपने देखा होगा ठंडी जगह पे जाएंगे तो बहुत सारी कॉफी चाय नॉर्मली टेंडेंसी होती है, तो इसके सेवन से बचें। कैफीन के सेवन से, अल्कोहल के सेवन से, खासकर उन जगहों पे जहां ठंडी जगहें होती हैं, तो वहां पर इन चीजों का सेवन करने का मन भी करता है, थोड़ी बॉडी में एनर्जी उसके लिए। तो पर इन चीजों से एथलीट्स को बचना चाहिए, कैफीन के सेवन से भी और अल्कोहल के सेवन से भी। हम लोग कई बार टेलीविजन, इंटरनेट पे देखते हैं कि कई तरह के विज्ञापन आते हैं जो सप्लीमेंट से रिलेटेड होते हैं जी। तो इसके बारे में प्रीति जी आप क्या कहना चाहेंगे कि सप्लीमेंट्स की क्या भूमिका है और क्या इसे लेना चाहिए किसी एथलीट को या नहीं लेना चाहिए? नॉर्मली इवन जो लोग जिम वगैरह भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि वहां के जिम जो ओनर्स होते हैं, जो उनको इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वहां पे, वो लोग उनको सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब तक आप किसी जो पोषण विशेषज्ञ हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे सलाह ना लें, जब तक वो जो भी आपको इंस्ट्रक्टर दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है, वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ना हो, आप इन चीजों को ना लें। बिना किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह के आपको ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, सप्लीमेंट आपकी डाइट का विकल्प नहीं हो सकते। ठीक है, जो संतुलित आहार या जो आहार हम स्पेशलाइज्ड एथलीट्स के लिए बनाते हैं या उनको नियम फॉलो कराते हैं, उनका जो वो है सब्स्टिट्यूट है, वो ये प्रोटीन पाउडर्स और ये पिल्स वगैरह ये नहीं हो सकते। तो आहार का तो अपनी जगह महत्व है, वो तो आपको लेना ही है। दूसरा, आपने देखा होगा सप्लीमेंट्स में कई सारे स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या प्रोटीन सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर्स, ये सब आते हैं जिसका प्रयोग किया भी जाता है उनके एथलीट्स वगैरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस के बेटर होने के लिए। पर इनके साइड इफेक्ट्स भी आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं, कई सारे। आपने अगर आप पढ़ें, पेपर्स वगैरह पढ़ें, तो जो सप्लीमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं और डाइट को नजरअंदाज करते हैं तो उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट, विटामिन या दवा लेने से पहले लेना या ना लेना तो ये ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं, पर बिना डाइटिशियन की सलाह के, बिना अपने पोषण विशेषज्ञ की सलाह के आपको सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। तो प्रीति जी, जैसे अभी आपने डाइटिशियन की बात की थी, तो कई बार हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के स्पेशल डाइटिशियन होते हैं, जिसे स्पोर्ट डाइटिशियन कहते हैं, तो उनकी क्या भूमिका होती है? देखिए, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं उनका जो दे आर मेंट फॉर स्पोर्ट्स, क्या वो स्पोर्ट्स उनका काम है और स्पोर्ट्स में ही उनको परफॉर्मेंस अच्छा करके ही अपना परफॉर्मेंस लेवल बनाए रखना है। जैसे इतनी बात हुई आपके मेरे बीच में कि डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए स्पोर्ट्स डाइटिशियंस जो होते हैं वो अलग होते हैं। इट्स ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ न्यूट्रिशन जो सिर्फ और सिर्फ एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन की
डाइट पे कंसंट्रेट करती है, क्योंकि इनके कई सारे, ये तो मैंने ऊपरी तौर पे बात करी जितनी करी अभी, अगर हम इसको बहुत ज्यादा गहराई से बात करें तो इसमें कई सारे साइंटिफिक टेक्निकल चीजें हैं, कई बॉडी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बातें हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका सीधा सीधा प्रभाव एथलीट्स के प्रदर्शन पे पड़ेगा या उनकी स्टेमिना के लेवल पे पड़ेगा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसीलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन चीज में। एक तो वो जो खिलाड़ियों के पोषण संबंधी जो उनकी समस्याएं हैं उनको बता सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं, क्योंकि देखिए खिलाड़ी का क्या है, उसको अपने अल्टीमेटली उसका एम है कि वो अपने परफॉर्मेंस जो हो वो उसको बेटर करे और अपना स्टेमिना बनाए रखे। तो उसको ये बताते हैं कि तुम क्या खाओ या क्या ना खाओ, कि किसका अच्छा असर तुम्हारे परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, और या कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज की नॉलेज के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए, कौन से पेय पदार्थ लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आजकल देखा होगा आपने, जैसे सप्लीमेंट्स अगर आपने अभी बात करी, और कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो बैन भी होती हैं एथलीट्स के लिए। तो इन चीजों की सलाह के लिए भी न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा संतुलन के लिए, आहार के संतुलन के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की मैंने बात करी कि कैसे इनका विटामिन मिनरल इन सब का संतुलन होना चाहिए। तो ये सब चीजें बताने के लिए, उनको सलाह देने के लिए जो स्पोर्ट्स डाइटिशियन होते हैं उनको उनकी मदद करते हैं, एथलीट्स की मदद करते हैं। तो इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्समैन के जो कि परफॉर्मेंस के लिए, उनके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने विश्व एथलीट दिवस के उपलक्ष्य में हमारे श्रोताओं को इतने अच्छी तरीके से पोषण के बारे में बताया, खेल में इसका क्या महत्व है, किन पोषक तत्वों को खिलाड़ियों को लेना चाहिए, प्री इवेंट मील उनका कैसे होना चाहिए, और मौसम के अकॉर्डिंग उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, स्पोर्ट डाइटिशियन की क्या भूमिका है, और सप्लीमेंट्स की क्या भूमिका है, क्या इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इतनी बातों को इतने विस्तार से बताया, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी। तो श्रोताओं, आप सबको फिर से विश्व एथलीट दिवस की शुभकामनाएं। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि खेल है भाव अपनत्व का, भोजन है जीवन का एक रूप, दोनों के संयोजन से कर सकते हैं कई बाधाएं दूर। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, और इस बातचीत में प्रतिभागी थी डॉक्टर प्रीति बोरा, और इस बातचीत का संचालन किया था दीपिका वर्मा ने। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर खत्म हुआ, और फिलहाल मुझे यानी कि अनिल को भी दीजिए इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।